हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सारे हेल्दी और हैप्पी होंगे। तो हमारे घर के बाहर ना एक कड़ी पत्ते का बहुत बड़ा पौधा हो गया था। उसके बीच में एक फूलों का भी पौधा था और एक ना बोगनवेल की भी मैंने बेल लगाई थी और वो भी बहुत बड़ी हो गई थी। जाल लगा हुआ था ताकि जो पीछे जानवर आते हैं वो पौधों को नुकसान ना दे, जैसे बकरी वगैरह। तो जार इस कदर फंस गया था पौधों में कि वो निकालना मुश्किल हो रखा था। तो छोटे छोटे कट करके हमने उसको निकलवाया बड़ी मुश्किल से। और अब यहाँ पे जो बोगनवेल है ना, उसको तो मैं ग्रिल पे चढ़ा दूँगी। और कड़ी पत्ते के प्लांट को तो हमने काट ही दिया क्योंकि बकरियाँ हमेशा यहीं चिपटी रहती थी। तो ये जो बोगनवेल है ना, इसको मैं ऊपर चढ़ा दूँगी ताकि बंदर भी शायद यहाँ पे कम आए। कांटे वाले पौधे पे बंदर जो है ना वो कम आते हैं। और जो कड़ी पत्ता है ना, उसके पत्तों को तो अब मैं कुछ दिनों तक फ्रिज में डाल के रखूँगी क्योंकि यहाँ तो अब ख़त्म हो गया कड़ी पत्ता, तो दूर से हमें लाना पड़ेगा। तो नीचे बीज गिर गया था, वो मैंने पौधा लगाया तो है, देखती हूँ जमता है या नहीं जमता। और ये ना बोगनवेल की कटिंग मैंने बड़ी सारी 2 कटिंग काट ली थी ताकि बोनसाई बन जाए। अगर हम काफ़ी मोटी सी कलम काट के लगाते हैं ना, तो वो बोनसाई बड़ा अच्छा से जल्दी से बन जाता है। और लास्ट ईयर मैंने कटिंग जब क्रोटन की थी ना, तो बहुत सारी मैंने कटिंग लगाई थी, लेकिन देखिए एक ही कटिंग ग्रो हुई है। काफ़ी मुश्किल होता है, क्रोटन जो है ना वो ग्रो नहीं होता है। क्रोटन को कैसे ग्रो करते हैं इसकी वीडियो मैंने लास्ट ईयर बनाई थी और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये देखिए एग्लोनीमा जो है ना, वो भी साइड से ही निकाल के मैंने लगाया था, तो अच्छा खासा सा हो गया है। और यहाँ पे ये ना बोगनवेल को ये घास ने पूरा कवर कर लिया है, लेकिन मैं इसको काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इसकी मिट्टी को चेंज करके इसको निकालूं, लेकिन ना बहुत अच्छी सी घास खिल के आई है, तो घास की भी अपनी खूबसूरती हो गई है, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा इसको निकालने का। तो इन दोनों पौधों में घास जमाई है, तो मैं सोच रही हूँ इन दोनों पौधों को ऐसे ही रहने दूँगी। और यहाँ देखिए ये कितना सारा मनी प्लांट फैला हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि मनी प्लांट नहीं होता, मनी प्लांट नहीं होता, और मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करती इस मनी प्लांट की। सिर्फ इसमें पानी डालती हूँ और कुछ भी नहीं। और देखिए कितना सारा फैला हुआ है, इतना काट काट के फेंकते रहते हैं फिर भी फैलता रहता है। और अब इसमें ना मैं ऊपर सोच रही हूँ कि चढ़ा दूँ, रस्सी बांधूँगी और ये पास में पाइप लगा हुआ है उसके सहारे से इसको ऊपर खड़ा कर दूँगी ताकि ये ऊपर ही ऊपर चले। और फ्रेंड्स, इस हफ्ते में मेरे घर में गेस्ट आए। गेस्ट तो खैर नहीं, भाई भतीजे और उनकी फैमिलियाँ आई, तो 8-10 जने थे। तो 4-5 दिन तक रहे और फिर हम उनके साथ में घूमे फिरे, इसलिए मेरी वीडियो भी नहीं आ पाई, मैं कोई वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। तो अब फिर जब गेस्ट आते हैं तो उनके साथ में घूमना फिरना भी होता है। तो हमारे हसनापुर में जैन मंदिर है, जो तीर्थ स्थान है, जैनियों का सबसे उच्च स्थान माना जाता है। तो वहाँ पर भी हम लोग घूमे फिरे और वहाँ पर घूमने फिरने के बाद में फिर हम लोग जंगलों में निकल गए। जंगल आगे ना, आगे की साइड में जंगल आते हैं और हम वहाँ चले गए। सब जगह पे घूमने के बाद फिर बच्चों ने बर्फ़ का गोला खाया और फिर हम लोग घर आ गए। घर आने के अगले दिन वो लोग काशीपुर चले गए, तो मेरे मायके वहीं पे हैं, तो मैं भी उनके साथ में चली गई क्योंकि वानी के एग्ज़ाम तो हो ही गए थे। तो 2 दिन के लिए मैं भी चली गई और हरेंद्र घर में अकेले थे। तो ये देखिए अब मैं जब आई हूँ तो मेरे घर की हालत ये हो रही है कि मैं कल आ गई थी और आज सुबह मैंने खाना वाना बनाया, कुछ रात को भी बनाया था और मेड आई नहीं। और मैं सारा इंतज़ार कर रही थी कि मेड आए और तब सफाई वफाई होएगी। खाना तो मैंने सुबह बना दिया था, लेकिन मेड तो मैडम आई नहीं और अब मेरे को ही खुद सफाई करनी पड़ेगी। पता चला कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई है जब मैंने फ़ोन किया, तो अब फिर मैं खुद ही लगी हूँ ये सब काम करने के लिए। तो क्योंकि आजकल मैं ना एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, मैंने फ़ास्ट एक्सरसाइज शुरू की है थोड़ी सी वेट लूज़ करने के लिए। तो जब फास्ट एक्सरसाइज करते हैं ना, तो फिर शरीर में दुखन भी होती है। 2-3 दिन से ही मैंने अभी स्टार्ट की है, तो इस वजह से पूरे शरीर में दुखन भी रहती है और मैं फिर बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई कि आज काम वाली नहीं आएगी। लेकिन फिर क्या करना था, परेशान होने से कुछ फ़ायदा तो होने वाला था नहीं। तो सोचा चलो भाई अब अपने काम पे लगो। तो फिर पूरी थोड़ी बहुत बर्तन रसोई वगैरह मैंने जो ज़रूरी काम थे वो मैंने कर दिए।
और जब हम घर पे चले ही जाते हैं ना तो बाद में जब आदमी लोग काम करते हैं ना तो वो इतना बेढंगे तरीके से काम करते हैं कि पूरी रसोई ऊपर से लेके नीचे तक भी जैसे कुछ चाय वाय गिरी हुई होगी। तो नीचे के एरिए में भी पूरे में चाय लगी हुई थी, तो वो भी सब मैंने साफ़ सफाई की। जब 2-3 दिन के लिए घर से बाहर चले जाओ ना तो कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं, काम तो बहुत सारा फैल जाता है। और गेस्ट आए हुए थे क्योंकि सारे कपड़े निकले हुए थे, बेडशीट वगैरह सब निकली हुई थी, सोफ़ों के सारे कपड़े गंदे हो गए थे। तो मैं भी फिर उनके साथ ही चली गई, तो इस वजह से कपड़े और ज़्यादा हो गए। तो आज तो इतने सारे कपड़े धुलने के लिए मैंने डाले हैं कि वॉशिंग मशीन को भी सांस नहीं आ रहा है। तो मैंने सिर्फ आज एक ही बेड की जो बेडशीट है वो चेंज की है, और वो सिर्फ कपड़े मैं वॉश कर रही हूँ। और बाकी जो बेड है ना उनकी तो बेडशीट मैं अभी चेंज नहीं कर रही, कल करूँगी। आज इनको तो बस मैं ऐसे ही थोड़ा सा सेट कर दूँगी, क्योंकि वॉशिंग मशीन सुबह से 4 बार लग चुकी है और अभी और भी चलेगी, तो मैं भी थक गई हूँ। तो अब मैं ना इसी चक्कर में मैं भूल गई कि मेरे को ग्रीन टी भी लेनी थी। तो अब फिर मैं ना पहले ग्रीन टी लूँगी, थकावट भी बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है। और क्योंकि एक्सरसाइज करने से शरीर में दुखन है, तो मैं खड़े खड़े मैं सोच रही कि चलो अपने कंधे ही थोड़े से दबा लूँ। ऐसे ना बहुत आराम मिलता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, थोड़ा थक जाते हैं। और क्योंकि अगर रुक जाते हैं ना थोड़ा सा तो फिर हमें दर्द सा फील होने लगता है। तो हल्की हल्की सी मसाज खड़े खड़े कर लेने से बहुत आराम मिलता है। तो अब पहले मैं ग्रीन टी पीऊँगी और फिर बाकी का काम जो झाड़ू ही लगाऊँगी मैं। आज पोछा तो लगाऊँगी नहीं, क्योंकि झाड़ू लग जाए यही बहुत है। इसके बाद मेरे को आज मार्केट भी जाना है कि ग्रॉसरी भी ख़त्म हुई है, तो ग्रॉसरी लेके आऊँगी। तो ग्रीन टी पीते पीते मैंने सोचा कि चलो आपके साथ कुछ शॉपिंग शेयर कर दूं, क्योंकि वहाँ से मैं कुछ कपड़े ख़रीद के लेके आई थी अपने लिए। तो ये ना मेरे को बहुत ही सॉफ्ट सा एक सूट दिखाई दिया, इसको मशनीन करके बोलते हैं कुछ, गर्मी और सर्दी दोनों में पहना जाएगा। और एक ये वाला सूट लिया मैंने, थोड़ा सा जैसे कि शादी पार्टी में पहन सकते हैं हम इस सूट को, इसमें अस्तर लगेगा पूरे में ही। तो इन सब कपड़ों को भी मैं अभी सिलने के लिए दूंगी, कुछ मैं खुद भी स्टिच करूंगी। और ये तो 2 सूट ऐसे हैं कि जो सिंपली हम घर में भी, यानी कि कहीं अगर जा रहे हैं पूजा पाठ में गुरुद्वारे में, तो पहन के जा सकते हैं। और इस सूट की ये सलवार के नीचे कढ़ाई है, और मेरे को ये कढ़ाई वाले सूट भी काफ़ी, जो हैंडवर्क कढ़ाई होती है, अच्छी लगती है। और इसके साथ में ये कुर्ता और ये वाला दुपट्टा डाई कराऊंगी मैं। तो जब ये बन जाएंगे ना तो फिर दिखाऊंगी आपको कैसे लगेंगे। ये चार सूट मैं लेके आई थी वहाँ से, और ये तो बहुत ही सॉफ्ट सा लग रहा था। इसको सर्दी और गर्मी दोनों ही मौसम में पहन सकते हैं। और इसका दुपट्टा भी सेम सा ही है। तो कपड़ा सॉफ्ट होने की वजह से कलर भी ठीक ठाक ही था, मेरे को इतना पसंद नहीं था, बट मैंने उठा लिया। मैंने कहा चलो एक सॉफ्ट सा कपड़ा मेरे को मेरी पसंद का मिल गया है। और ना एक देखिए, अब मैं सबसे जो बड़ी चीज़ अपने लिए लेके आई हूँ ना, वो लेके आई हूँ जूते। जब कभी आजकल, क्योंकि मैंने तेज़ फास्ट एक्सरसाइज शुरू किया, कार्डियो शुरू किया है, तो फिर ना जूते होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि नीज़ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरे घुटने में हल्का हल्का दर्द होता है, तो इसलिए ना ये टाइट फिटेड कपड़े भी लेके आई हूँ। और ये मेरे को टॉप छोटा लग रहा था, बट मैंने सोचा नहीं, इसी को लेती हूँ, इसी में फ़िट होना है मेरे को, तो इसलिए मैंने ये टॉप ले लिया है। अब देखती हूँ ये टॉप मेरे को फ़िट होता है नहीं होता है, नहीं तो एक्सरसाइज कर करके फ़िट होना है। तो इनको पहन के एक्सरसाइज करने से ना हमको अच्छा सा फील होता है, और हम जो है ना, हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमको वेट लूज़ करना है। और फ्रेंड्स, आप लोगों में से किसी ने पूछा था मेरे से कि दी पुराने मकान को नया कैसे बनाएं, तो मैं उनका क्वेश्चन शायद यही है कि जो पुराना मकान होता है उसको तोड़ के कैसे नया बना सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स, हमने अपने पुराने मकान को सिर्फ अंदर अंदर से तोड़ा था, लेंटर वगैरह नहीं तोड़ा था उसका, ना ही ऊपर से तोड़ा था। जितना पोर्शन हमको चाहिए था उतना ही हमने तोड़ के अपने अकॉर्डिंग उसको ठीक कराया था। यहाँ पर जो आप जीप की जगह देख रही है ना, ये जो बरांडा है ये आगे तक था जहाँ पीछे वाली गाड़ी खड़ी है, तो यहाँ से हमने इसको तुड़वा के आधा कर दिया था, और बाहर से जीना ऊपर के लिए निकाल दिया, और ऊपर बरामदा नहीं था, ऊपर के लिए बरामदा डाल दिया। और जो अंदर की साइड है ना, यहाँ पे देखिए जो बीम देख रहे हैं आप, यहाँ पे कमरे थे 3, तो इन 3 कमरों को हमने निकाला, लेंटर नहीं निकाला, और इसलिए इनके ऊपर जोर ना पड़े तो ये बीम डाले और बीच में एक फिलर डाल दिया। तो इस तरीके से हमारा ये लॉबी का एरिया जो है ना वो काफ़ी बड़ा हो गया।
ऑलमोस्ट हमने सब कुछ ही चेंज किया, इसमें पत्थर, खिड़कियाँ, दरवाजे सब कुछ चेंज कर दिया था हमने। सिर्फ लेंटर और पूरा मकान जो है वो नहीं तोड़ा था। तो नीचे फिर हमने पत्थर लगवा दिया। पहले दूसरा वाला प्लेन वाला जो फर्श होता है वो होता था। और जो किचन बनाई ना, यहाँ पे दरवाज़ा बाहर की तरफ को खुलता था, इधर से दीवार थी, दीवार तोड़ के हमने दरवाज़ा अंदर की साइड कर दिया। और जहाँ पे दरवाज़ा था वहाँ पे खिड़की बना दी और उधर से दीवार करके इस एरिया को हमने अंदर की तरफ यानी कि कमरे को रसोई में कन्वर्ट कर दिया और अंदर की तरफ ले लिया। बाहर की साइड में क्या होता है ना कि टाइम के साथ साथ में सब कुछ चेंज होता है। प्लेन हमारा पूरा आंगन था, इसको बच्चों को शौक था कि यहाँ पे एक छोटा सा पूल बना दे, तो वहाँ पूल बना दिया और मैंने फूल पत्ते लगा दिए। लेकिन अब क्या है कि ना, अब मेरा मन भी भर गया है और अब मैं इस चीज़ को चेंज करने वाली हूँ, यहाँ पर कुछ और बनाने वाली हूँ और आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी क्या बना रही हूँ, कैसे बनाऊँगी। पहले तो मैं इस पूरे एरिया को प्लेन करूँगी और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ इसके ऊपर बनाऊँगी। तो आप लोग देखते रहिएगा कि जल्दी ही क्या बनेगा। और फ्रेंड्स, कल जब मैं घर वापस आ रही थी ना, तो रास्ते में आते आते देखिए मैं क्या लेके आई। ये ना एक्चुअली खेतों में जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है ना, वहाँ एक पूला सा हो जाता है और पूले के ऊपर ना जब ये निकल के आते हैं ना, जो ये ऐसे हो जाते हैं, बाल बाल से इनके बन जाते हैं, ये पूरे बुहू स्टाइल बन जाता है। आपने अक्सर ऑनलाइन देखा होगा, ऐसे ऐसे बहुत महंगे मिलते हैं और हमारे खेतों के आसपास ये फ्री में मिलता है। तो इन दिनों में ये ना बहुत ज़्यादा निकल के आता है। ये पहले ग्रीन कलर के होते हैं, फिर ये इस तरीके के कलर के होते हैं और फिर बिल्कुल प्योर वाइट हो जाते हैं। मैं अभी कभी जाऊंगी ना खेत में तो आपको दिखाऊंगी। तो देखिए फ्री की डेकोरेशन करने के लिए कितना अच्छा सा ये गमला तैयार हो गया है मेरा इन दिनों में। और ये दिवाली के आसपास बहुत मिलते हैं, तो कितना अच्छा आइडिया है ना फ्री की डेकोरेशन करने के लिए। ऑनलाइन पैसे खर्च करने से तो अच्छा ही है, कुछ दिन का शौक़ होता है और हमारा ये कुछ दिन का शौक़ काफ़ी दिन तक चलेगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, बाय बाय।